हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करते हैं पश्चिमी राजनीति विचार के अंतर्गत प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में, यानी कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इस पोस्ट में हम जानेंगे इसकी विशेषताएं, इसकी आलोचनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन के प्रथम जनक के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में दार्शनिक पृष्ठभूमि बनाने में प्लेटो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्लेटो के दार्शनिक राजा से तात्पर्य कोई राज्य उस समय आदर्श राज्य का रूप लेता है जब उसका शासन सर्वाधिक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसे ही प्लेटो के दार्शनिक राजा का शासन कहा जाता है। दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत माना जाता है। दार्शनिक राजा की इस धारणा का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह महत्वपूर्ण कथन लिखा है कि जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाएं और राजाओं या युवाओं में दार्शनिक भावनाओं की यह शक्ति ना आ जाए, राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति में ना मिल जाए, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता और ना ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। इसका कारण बताते हुए प्लेटो ने कहा है कि तत्कालीन एथेंस के एक कुलीन वर्ग में पैदा होने के कारण संभवतः प्लेटो को राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो उसने बुराइयां देखी, उससे वह राजनीति से विमुख हो गया तथा इसकी बुराइयों को दूर करने का विचार करने लगा। उसने राज्य के संरक्षण के बारे में विचार किया। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग में दो वर्गों को शामिल किया है, जिसमें पहला वर्ग है सैनिक वर्ग और दूसरा वर्ग है दार्शनिक वर्ग। इस तरह प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग में उत्साह और विवेक दोनों खूबियां पाई जाती हैं। इसे सैनिक संरक्षक वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें साहस होता है और यह सहायक संरक्षक की भूमिका निभाता है। लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक अधिक पाया जाता है। विवेक की इस प्रधानता से युक्त व्यक्तियों को दार्शनिक शासक बताया जाता है, जिसे दार्शनिक संरक्षक भी कहा जाता है। यही वह मुख्य संरक्षक होते हैं जो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा बनते हैं। प्लेटो विवेक को साहस और तृष्णा के गुणों से सर्वोच्च मानता है। प्लेटो ने विवेक के दो गुण बताए हैं, जिसमें पहला है शासक को विवेकशील होना चाहिए और दूसरा है उसमें पर्याप्त प्रेम और स्नेहशीलता का गुण भी होना चाहिए। दार्शनिक शासक विवेकशील होने के साथ साथ परिवार और संपत्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त निस्वार्थ व्यक्ति होता है, जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित व कल्याण करना होता है। यह दार्शनिक शासित राज्यों के हितों के साथ साथ अपने हितों का पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है, वहीं राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है तथा उसमें परस्पर स्नेह और सद्भाव दिखाता है। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण मौजूद होते हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता तथा सच्चाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्लेटो के अनुसार राज्य रूपी नौका को चलाने के लिए ज्ञानी, कुशल और निस्वार्थ नाविक की आवश्यकता होती है, जो शासन चलाने के योग्य हों, आकर्षणों से अविचलित रहें तथा वह जनता हो कि वास्तविक सुख क्या है और श्रेष्ठ जीवन का क्या तात्पर्य है। वह एक दार्शनिक व्यक्ति ही हो सकता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की चिंताओं और कष्टों का कारण है कि उसमें मार्गदर्शन और नेता अज्ञानी होते हैं जो जनता के दुखों को नहीं समझ सकते।
इसी वजह से प्लेटो राज्य सत्ता के शिखर पर दार्शनिक राजा को स्थापित करना चाहता है। आइए अब जानते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजाओं की विशेषताओं के बारे में। दार्शनिक राजा सर्वाधिक विवेक संपन्न, निस्वार्थ और कर्तव्य प्रणय होता है। राजा के हित में ही उसका हित होता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा पर नियमों कानूनों का कोई बंधन नहीं होता। दार्शनिक शासक के कौन लोगों पर शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। दार्शनिक राजा द्वारा बनाए गए नियम ही सर्वोच्च नियम और कानून होते हैं और दार्शनिक राजा को नियमों में बांधना राज्य के हित में नहीं होता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को संविधान के मूल सिद्धांतों से अलग नहीं किया है। इस कारण वह दार्शनिक शासक से अपेक्षा करता है कि वह धन तथा आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करे। प्लेटो चाहता है कि राज्य का आकार बहुत अधिक बड़ा न हो, न्याय व्यवस्था का पालन सभी के द्वारा किया जाए और शिक्षा में कोई परिवर्तन न किया जाए। इस तरह से प्लेटो के दार्शनिक शासक को अपना जीवन भोग विलास का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का जीवन जीना चाहिए तथा सभी के हित में कार्य करने को प्रतिबद्ध होना चाहिए और वह कुशल राजनीतिज्ञ तथा न्याय प्रिय होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। हालांकि दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो ने अनेक विशेषताएं बताई हैं, लेकिन ये आलोचनाओं से मुक्त नहीं हैं। कई कारणों पर इसकी आलोचना की जा सकती है। दार्शनिक राजा के पास असीमित शक्तियां हैं, जिससे उसके निरंकुश होने का खतरा बना रहता है और यह कथन सत्य है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और ऐसी मित्रतापूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। प्लेटो के दार्शनिक राजा के पास संपूर्ण शक्ति आने से राज्य के नागरिकों के स्वतंत्रता व अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना करता है। दार्शनिक राजा जीवन की वास्तविकताओं से परिचित न होने के कारण असंतुलित और अकर्मण्य शासन का संदेश भी होता है। सबसे प्रखर आलोचक पात्र के अनुसार प्लेटो दार्शनिक शासन स्वयं हैं और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा पात्र और सर्वोच्च और दार्शनिक शासन बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही वह दार्शनिक शासन की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो प्लेटो की दार्शनिक राजा के सिद्धांत के रूप में शासन की कल्पना को वास्तविक रूप प्रदान करना बहुत ही कठिन है। अभी तक दुनिया में कहीं भी ऐसे शासक नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में। साथ ही साथ हमने जानी इसकी विशेषताएं और आलोचनाओं के बारे में भी। अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर वेबसाइट पे इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से राजनीति विज्ञान से संबंधित और भी पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पर भी विज़िट कर सकते हैं।